मैं जहां से बाई किया देखो मार्केट हमारे फेवर में गया। कि कैसे मार्केट में हमें बायस मार्क करना होता है, कैसे इस पर ट्रेड किया जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बायस, जिससे कि अगर आप समझ गए तो आप मार्केट का नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, अगर आपने नोटिस किया होगा मार्केट के अंदर जितना भी कैंडल बनता है वो सारा कैंडल या तो अपने पिछले कैंडल के हाई का लिक्विडिटी लेता है या तो अपने पिछले कैंडल का लो का लिक्विडिटी लेता है। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो जितना भी कैंडल बना हुआ है, जैसे ये कैंडल ग्रीन वाला बना तो इसका हाई का लिक्विडिटी लिया, ये नेक्स्ट कैंडल, फिर इस कैंडल का मार्केट लो का लिक्विडिटी लिया। तो ये जो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट का, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अगर बायस के बारे में समझ लेंगे तो आप पहले प्रेडिक्ट कर लेंगे कि मार्केट में ये हाईएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी लेने वाला है या लोवेस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी। देखिए, अगर आप इस चीज को फाइंड कर लेंगे तो आप खुद ही सोचिए कि मान लीजिए कोई कैंडल जैसे यहां पर ओपनिंग हुआ, ठीक, इस कैंडल का ओपनिंग यहां पर होता है, ठीक, तो यहां पर जैसे ही ओपनिंग होता तो अगर आप बायस आपको फाइंड करने आता तो आपका पहले से ही बायस क्या होता है, ये पिछले कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट। जब ये कैंडल यहां पर ओपन होता तो आप इस हाईएस्ट पॉइंट को टारगेट करके अपना ट्रेड बनाकर अच्छा प्रॉफिट कर सकते थे। बट कैसे ये सारा चीज आपको मालूम चलेगा? जब आप बायस अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे मार्केट में हमें बायस मार्क करना होता है, कैसे इस पर ट्रेड किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बायस, जिससे कि अगर आप समझ गए तो आप मार्केट का नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप कैसे मार्केट के अंदर बायस फाइंड कर सकते हैं। वेलकम बैक गाइस, ये हमारे चैलेंज का डे 64 है, यानी जो हम 74 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं उसका ये डे 64 वाला वीडियो है, जिसमें कि हम सीखने वाले हैं कि बायस क्या होता है मार्केट के अंदर, कैसे फाइंड किया जाता है। अब देखिए, मार्केट के अंदर दो तरीके का बायस होता है, ये एक बुलिश बायस और एक बेरिश बायस। जब मार्केट के अंदर हमारा बायस बुलिश होगा तो हमारा जो ट्रेड होगा वो क्या होगा, बुलिश साइड में होगा, और जब मार्केट के अंदर हमारा बायस बेरिश होगा तो हमारा जो ट्रेड होगा वो बेरिश साइड में होगा। तो यहाँ पर एकदम ध्यान से सुनिएगा कि बायस कैसे मार्क किया जाता है। अगर कोई कैंडल अपने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करता है, जैसे यहाँ पर ये जो कैंडल बना हुआ है ये पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग किया है, ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, अगर कोई कैंडल अपने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग करता है तो उस कैंडल में जो हमारा बायस होता है वो क्या होता है, बुलिश होता है, ठीक। अब यहाँ पर बायस बुलिश होने का मतलब क्या हो, जैसे अगर नेक्स्ट कैंडल कोई यहाँ पर ओपन होगा तो हमारा यहाँ से ट्रेड किस तरफ होगा, हमारा ट्रेड में टारगेट ये हाईएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी होगा, ठीक। और ठीक इसका अपोजिट, अगर कोई कैंडल अपने पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर देता है, जैसे ये एक कैंडल था, ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट के नीचे ये दूसरा कैंडल क्लोज हुआ है, यानी ये जो कैंडल है हमारा, जो दूसरा कैंडल है, इसमें हमारा क्या होगा, बायस, बेरिश होगा। अब यहाँ पर बेरिश बायस होने का मतलब क्या है, सेम वही कि मार्केट के अंदर मान लीजिए कोई यहाँ पर कैंडल खुला, ठीक, तो इस कैंडल का हमारा जो टारगेट होगा वो कहाँ होगा, अगर यहाँ पर इस कैंडल खुलने के बाद हमारा जो ट्रेडिंग होगा वो किस साइड में होगा, हम ये बेरिश साइड का जो ये बायस है इसको टारगेट करेंगे और हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होने का चांस 95% होगा। आपको अभी इसको जब चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो देखिएगा कितना अच्छे तरीके से ये डेली वर्क करता है, ठीक। तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कि बायस कैसे मार्क किया जाता है। मार्केट में बुलिश बायस कब होगा, जब मार्केट अपने पिछले हाई के ऊपर क्लोज करेगा, जब मार्केट अपने पिछले लो के नीचे क्लोज कर देगा तो हमारा बेरिश बायस होगा, ठीक। अब यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ आता है, ये तो हो गया एकदम सिंपल, आपको पता चलेगा। अब मान लीजिए कोई कैंडल ऐसा बना दे, कैसा, जैसे यहाँ पर कोई कैंडल ओपनिंग हुआ, ठीक है, यहाँ ऊपर तक गया बट ऊपर क्लोज नहीं किया, यहाँ क्लोज कर दिया उसके हाई के थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पर क्या हुआ, ये इतना बड़ा एक ऐसे वीक बन गया, ठीक। अब इस कैंडल का कलर तो ग्रीन है और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले कैंडल के जहाँ क्लोजिंग हुआ है उसके ऊपर ही इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, तो क्या यहाँ पर हमारा बुलिश बायस होगा, नहीं। मैं आपको क्या बताया कि पिछले कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, पिछले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं, तो यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग है, नहीं है, तो यहाँ बायस क्या होगा, बेरिश होगा, ठीक। बायस में आपको कलर मैटर नहीं करता है कैंडल का, यहाँ पर आपको क्लोजिंग देखना होता है, कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ है वो कहाँ हुआ है। अगर कैंडल का क्लोजिंग अपने पिछले हाई के नीचे हो गया स्वीप करके तो उस कैंडल का जो बायस हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। तो आपको ये भी समझ आ गया सिनेरियो कि अगर सेम इस तरीके से इसमें मान लीजिए मार्केट में ये जो कैंडल आ रहा था नीचे, ये यहाँ तक आया, फिर क्या किया, क्लोज यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट पर आपको क्या दिखेगा, ऐसा कैंडल दिखेगा, ठीक है। तो ये जो कैंडल बना तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं किया है, लो का लिक्विडिटी लेकर लो के ऊपर क्लोज किया है, ठीक। अब मान लीजिए इस कैंडल का कलर ऐसे रहता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा जो इंपॉर्टेंट रूल है कि मार्केट बेरिश कब होगा, मार्केट के अंदर बेरिश बायस कब होगा, जब मार्केट लो का ब्रेकडाउन करके नीचे कैंडल क्लोज करेगा, और बुलिश कब होगा, जब मार्केट पिछले कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज करेगा, ठीक। यहाँ पर हमारा बायस कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इस पॉइंट पर बायस हो जाएगा बुलिश, ठीक। ये सिनेरियो हो गया। अब एक सिनेरियो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कैंडल यहाँ पर बना, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल में हमारा इस कैंडल में बायस क्या है, बुलिश है। अब मार्केट क्या किया, यहाँ से ऐसे ऊपर गया, ठीक। तो जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कैंडल का कलर ग्रीन होगा, बट क्या किया, ऊपर सस्टेन नहीं किया, मार्केट तुरंत नीचे आया और नीचे भी सस्टेन नहीं किया, क्या किया, दोनों तरफ का लिक्विडिटी लेकर यहाँ पर आके क्लोज कर दिया, ठीक है। इस तरीके का सिनेरियो। तो अब तो
मार्केट यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट दोनों पॉइंट का लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है, तो अब मार्केट में हमारा बायस किधर होगा? मार्केट के अंदर ऐसा सिनेरियो बन जाए कि दोनों तरफ का लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, तब उस समय जो कैंडल बना है उसका हमें क्लोजिंग देखना है। तो ये कैंडल का क्लोजिंग कहाँ हुआ होगा? ये एक बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पर क्लोजिंग कहाँ होगा? ऊपर हुआ है, तो हमारा इस कैंडल में बायस किधर हो जाएगा? तो इस कैंडल में जो हमारा बायस होगा बुलिश होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एकदम फ्रेश चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें बायस मार्क करना होता है और कैसे बायस अच्छे तरीके से वर्क करता है। यहाँ से मैं आपको बायस मार्क करके दिखाता हूँ। क्या है ये? एक मार्केट के अंदर स्विंग लो है। ठीक, मार्केट में जब ये कैंडल क्लोज होगा तो हमारा बायस किस तरफ होगा? बेयरिश साइड में है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये जो पिछला कैंडल था उसके नीचे इसका क्लोजिंग हुआ है। ठीक, इसीलिए इसका बायस किधर है? बेयरिश है। बट मार्केट यहाँ पर तो आया नहीं है, तो क्या मैं बोला कि ये 90% वर्क करता है। और देखिए आगे क्या होगा। जैसे ये कैंडल बना तो इस कैंडल में हमारा बायस क्या हो गया? बुलिश। बुलिश हुआ मार्केट। देखिए इसका हाई जहां से ओपन हुआ उसके बाद क्या किया? मार्केट हाई का लिक्विडिटी लिया। ठीक, अब जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ हमारा बायस किधर हो गया? बेयरिश साइड में, यानी इस कैंडल के लो पे मार्केट यहाँ पर भी देखेंगे। अगर मैं इसको जूम करूं तो आप देखेंगे तो मार्केट ये पिछले कैंडल के क्या किया है? लो के लिक्विडिटी लिया है और नीचे क्लोज नहीं किया है। कहां पर क्लोज किया है? पिछले कैंडल के लो के ऊपर, यानी इस कैंडल में हमारा बायस कहां हो जाएगा? एकदम ये जो कैंडल है इसका बायस होगा बुलिश। ठीक, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है? मार्केट में जो ये कैंडल बना है पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया, हमारा बायस बेरिश हो जाएगा। बट यहाँ पर तो मार्केट आया नहीं। अब मार्केट क्यों नहीं आ रहा है? अभी इसको जब मैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा था लोवेस्ट पॉइंट पर, क्यों बार बार ऊपर वाला पॉइंट पे जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या था? इस पॉइंट पे टच नहीं किया मार्केट। अगला कैंडल जो बना पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया, तो इसका कैंडल बायस कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मार्केट में ये इनसाइड कैंडल बन गया। जैसे इस कैंडल में हमारा बायस कहाँ था? बुलिश था। और ये जो अगला कैंडल बना है ये वाला, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो ये जो कैंडल बना है ये क्या है? ये पिछले कैंडल के अंदर बन गया इनसाइड। जब मार्केट के अंदर इनसाइड कैंडल बन जाए तो आपको जो फर्स्ट कैंडल है उसी का बायस मार्क करके आप चल सकते हैं। तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल का बायस कहाँ था? बुलिश था। मार्केट क्या किया? एक कैंडल अंदर बना दिया। हम क्या करते हैं? हमारा टारगेट यही था। ये कैंडल खुलने के बाद हमारा जो एंट्री होता ये इधर कहीं होता और टारगेट हमारा ये पॉइंट था। मार्केट इसे ग्रैब किया और देखेंगे तो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज भी किया है, यानी इस कैंडल में भी हमारा बायस क्या है? बुलिश है। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसके बाद भी क्या करता है? एक छोटा सा कैंडल बनाता है, यानी इनसाइड कैंडल। और अगर आप यहाँ पर अगला कैंडल देखेंगे तो मार्केट क्या किया है? पिछले कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज किया है। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट बंद है और यहाँ पर ये जो कैंडल अभी लास्ट बना हुआ है इसका बायस कहाँ है? बुलिश होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो ये पिछला इनसाइड कैंडल था उसके ऊपर ब्रेकआउट करके मार्केट क्लोज किया है, यानी पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है। तो क्या हो गया? मार्केट यहाँ पर बुलिश हो गया। ठीक, अब आपको मैं एक बेयरिश बायस का भी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इस कैंडल से अगर हम बायस मार्क करना शुरू करें, इस कैंडल का बायस कहाँ होगा? लोएस्ट पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है और ये क्या है? एक पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया। ठीक, तो इसका बायस बेयरिश, लो पॉइंट पर मार्केट उसे ग्रैब किया। देन इस कैंडल का भी बायस क्या होगा? इसका भी बायस क्या होगा? बेयरिश होगा। ठीक, इसका भी बायस क्या होगा? बेयरिश होगा। आप जितना भी यहाँ पर ये कैंडल दिख रहे हैं क्या है? ये सब अपने पिछले लो के नीचे क्लोज कर रहा है। ठीक, यहाँ पर भी देखिए क्या किया? क्लोज किया। बट ये जो कैंडल बना यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर हमारा बायस क्या था? हमारा बायस था बेयरिश। बट अगला कैंडल क्या बना? इनसाइड कैंडल बन गया। तो हम क्या करेंगे? मैं आपको क्या बताया कि हमें वेट करना है कि मार्केट या तो किसी का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे। तो मार्केट देखेंगे तो पिछले कैंडल का हाई का लिक्विडिटी ले लिया है और क्या किया है? उसके नीचे क्लोज किया है। तो यहाँ पर हमारा कंफर्मेशन और क्लियर हो गया कि मार्केट अब इस लो पॉइंट तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 3-4 कैंडल के बाद मार्केट इस अपने लोवेस्ट पॉइंट के बायस को ग्रैब किया। फिर इस कैंडल में हमारा बायस कहाँ था? इसका भी हमारा बायस जो था वो लोवेस्ट पॉइंट पे ही था। सेम उस तरीके से यहाँ से आगे देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ है? ये पिछले कैंडल का लो है। ठीक, और मैं आपको क्या बताया कि जब मार्केट पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं करता है तो मार्केट का बायस किधर शिफ्ट हो जाता है? ऊपर। तो इसमें हमारा बायस बुलिश था। ठीक, कैंडल के कलर से मतलब नहीं है, मैं आपको पहले ही बताया। इसमें बायस हमारा बुलिश। यहाँ पर जैसे ही क्या किया है? मार्केट हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों पॉइंट का लिक्विडिटी ले लिया। तो मैं आपको क्या बताया? क्लोजिंग कहाँ हुआ है? तो आप देखेंगे तो ये पिछले कैंडल के क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर क्लोजिंग हुआ है, यानी इस कैंडल में हमारा बायस कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर बुलिश हो जाएगा। ठीक, देन ये कैंडल बना तो इस कैंडल में हमारा बायस कहाँ होगा? बुलिश होगा। यहाँ पर भी बुलिश। अब अगला कैंडल क्या बन गया? इसके अंदर इनसाइड कैंडल। तो हम क्या वेट किए? तो अगला कैंडल भाई इसका ब्रेकआउट किया तो हम क्या किए? यहाँ पर मार्क कर लिए इसका भी बुलिश। मार्केट यहाँ भी नहीं गया, अगर आप देखेंगे तो इसको भी नहीं लिया। मार्केट पिछले लोवेस्ट पॉइंट के नीचे क्लोज कर दिया। कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर हम इसका ये मार्क करेंगे। अब जैसे ये कैंडल बना हमारा क्या बना? हमारा बायस किधर था? हमारा बायस बेयरिश था। बट मार्केट करता क्या है? यहाँ मार्केट तो गया नहीं। तो यहाँ पर देखिए इतना बार हम बायस मार्क किए, मार्केट केवल 2 बार बायस पर वर्क नहीं किया। तो वो 2 बार वर्क नहीं किया तो क्यों नहीं वर्क किया? क्योंकि कोई भी चीज 100% वर्क नहीं करेगा मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये देखिए इस कैंडल में बायस बेयरिश था और देन यहाँ पर भी क्या करता है? मार्केट ये नहीं आता है। इनसाइड कैंडल बनाकर मार्केट ये पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करता है। यहाँ पर क्या होगा? हमारा जो बायस होगा वो बुलिश होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या बनाया है? पिछले कैंडल के हाई के ऊपर स्वीप करके मार्केट नीचे क्लोज किया है, यानी यहाँ से हमारा जो बायस होगा वो बेयरिश होगा। ठीक, अब ऐसे ही आपको देखते चले जाना है और आप मार्क करते चले जाएंगे तो क्या होगा?
आप हर एक कैंडल का बायस पता कर सकते हैं और ये चीज मार्केट के अंदर 90% वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी चीज 100% वर्क नहीं करता। अगर कोई बोल रहा है कि मैं जहां बायस बता रहा हूं मार्केट उधर ही जाएगा, तो वो बुझ लीजिए कि आपको गलत बता रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को भी मालूम होता है कि मार्केट यहां से खुलने के बाद यहां पर जाएगा, तो वो तो हमेशा प्रॉफिट करता है, बट ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा सभी चीज को समझकर उसके बाद अप्लाई करिए और हमेशा रियलिस्टिक सोचिए। ऐसा नहीं है कि बायस वर्क नहीं किया तो ये वर्क नहीं करता है, ये हमेशा वर्क करता है। आप इसे यहीं पर देखें कि मार्केट में हम कितना बार, लगभग यहाँ से यहाँ तक में हम 15 बार बायस यहाँ पर मार्क किए, तो मात्र यहाँ पर 3 बार बायस गलत हुआ। ठीक, तो यही चीज से आपको ध्यान रखना है, ऐसे सोच के चलना है। ठीक है, आपको यहाँ पर सीख गए कि बायस कैसे मार्क किया जाता है। अब आता है पॉइंट कि हम बायस पे ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए, जितना भी एक कैंडल पे हम मार्क किए, क्या था? ये डेली कैंडल का बायस था। तो आप जैसे मान लीजिए डेली कैंडल पे बायस मार्क करिए। अभी आपको जहां पर चार्ट चल रहा है मैं वहां पर ले चलता हूं। ठीक है, इस पॉइंट पे देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा था। आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पर बायस मार्क कर रहे थे, तो इस पॉइंट पर मार्केट में हमारा जो बायस था क्या था? लोएस्ट पॉइंट पे था। बट मार्केट क्या किया है? लोएस्ट पॉइंट पर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? ये इसलिए नहीं आया है क्योंकि आपको बायस में मार्क करने से पहले, मार्केट में बायस मार्क करने से पहले आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके मार्केट का ट्रेंड पता करना होगा। बायस भी मार्केट का ट्रेंड बताता है, मतलब ये आपका डबल कंफर्मेशन हो जाता है किसी ट्रेड में। उससे पहले आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके देख लेना है कि मार्केट का ट्रेंड किधर चल रहा है। जब अभी इस डेली चार्ट को स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे आप, तो आपको दिखेगा कि मार्केट का अभी जो स्ट्रक्चर है वहां पर चौक करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है किसमें? हायर हाई के ट्रेंड में। ठीक, यहाँ पर जो ये मार्केट के अंदर ये लोएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मार्केट में यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। जब स्ट्रक्चर मैपिंग किए और आपको वहां पर दिख रहा है कि मार्केट हायर हाई के ट्रेंड में है, तो आपको जितना भी बुलिश बायस है केवल उसको ट्रेड करना है। जितना भी बियरिश बायस उसमें बनेगा जो कि वर्क नहीं करेगा, कभी वर्क करेगा भी, आपका 50% लॉस का चांस पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि हम ये कैंडल को लेते हैं। ठीक, ये कैंडल जो ही बना है इनसाइड कैंडल वाला, इस कैंडल का हमारा बायस कहाँ था? बुलिश। ठीक, ये कैंडल कितने तारीख का है? 19 मई का कैंडल है। ये कैंडल में हमारा बायस मार्क हुआ बुलिश। मार्केट का ट्रेंड भी क्या है? बुलिश। तो ये जब कैंडल खुला यहाँ पर 20 मई का, तो 20 मई को जैसे ही कैंडल खुला और वहां पर हम मान लीजिए 5 मिनट पे एंट्री करते हैं या 1 मिनट पे हम एंट्री करते हैं, तो हम क्या करेंगे? मार्केट के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि पिछला जो ये कैंडल बन रहा था, तो इसमें कौन सा पीओआई टैप होना बच गया है। ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, और वहां से अपना एंट्री प्लान करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा क्या होगा? ये जो हमारा बायस पॉइंट था यहीं तक टारगेट होगा। अब मार्केट यहाँ तक गया है, ठीक, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें अपना रियलिस्टिक टारगेट जो लेकर चलना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो कि आप बायस मार्क करते हैं तो आपका जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट होता है वही टारगेट होता है। ठीक, तो चलिए इस चीज को मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे आपको इसे यूज करना है। अभी देखिए, मैं 20 तारीख के 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे शिफ्ट हो चुका हूँ। यहाँ पर जो हमारा 20 तारीख का चार्ट स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? इस पॉइंट से हो रहा है। ठीक, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ से हमारा 20 तारीख का चार्ट शुरू हो रहा है। यानी अब इसके बाद हम देखेंगे कहाँ पर एंट्री मिल रहा है मार्केट के अंदर। तो मैं आपको क्या बताया? सिंपल रूल, बिना कंफ्यूजन। अगर आप चाहे तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं कि भाई मार्केट के अंदर 5 मिनट पे ट्रेड क्या चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको वो रूल नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्ट एंट्री वाला रूल बता रहा हूँ। जैसे कि आपको आपका ट्रेंड पहले से फाइंड है कि मार्केट यहाँ पर इस पॉइंट तक जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे? जैसे ही 20 तारीख का चार्ट शुरू हुआ, ठीक, इस पॉइंट पे अपना ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना शुरू करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैंडल बना हुआ है, ये दोनों कैंडल मिलकर क्या बना रहा है? एक फेयर वैल्यू गैप। और इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट हमें क्या दिया? एंट्री भी करने का मौका दे रहा है। बट ये जो कैंडल है ये इतना बड़ा कैंडल है कि अगर हम इसमें एंट्री करेंगे तो क्या होगा? हमारा रिस्क रिवार्ड काम नहीं करेगा। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट रिटेस्ट हो, मार्केट रिटेस्ट करके एक बार यहाँ पर आए। तो मान लीजिए अब यहाँ पर रिटेस्ट करके आया है, तो अब ऐसा नहीं है कि चार्ट बना हुआ है तो मैं आपको दिखा दिया कि भाई रिटेस्ट करके आया है, उसके बाद मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा। नहीं, अगर ये ऊपर भी निकल जाता तो हम क्या करते हैं? हम ऊपर देखते कि भाई मार्केट यहाँ से तो ऊपर निकल चुका है, अब ऊपर कहीं पे एंट्री दे रहा है कि नहीं। तो इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट क्या हुआ? हमें कहीं पर ऊपर निकला भी नहीं और एंट्री का मौका भी नहीं मिला। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आ गया। जैसे ही आया यहाँ पर हम क्या करेंगे? अपना, तो मान लीजिए इस कैंडल में ये जैसे ये नीचे कैंडल क्लोज किया तो हमारा इधर कहीं एंट्री हुआ। ठीक, हमारा ट्रेंड पहले से ही फाइंड है और जो हमारा एसएल होगा वो हमारा रिस्क रिवार्ड के साथ होगा। तो हमारा फेयर वैल्यू गैप के सबसे लोएस्ट पॉइंट, यानी तो आप देखेंगे तो यहाँ पर तो मार्केट क्या किया है? 128 पॉइंट हमारे डायरेक्शन मूव करने के बाद क्या किया है? मार्केट हमारा एसएल उड़ा दिया है। तो मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक हमारा एसएल गया 20 पॉइंट का। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट केवल टारगेट वाला भी ट्रेड दिखा सकता था। मैं ऐसा इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब आप ट्रेड करेंगे आपको रियलिस्टिक चीज पता होगा कि हाँ भाई इसमें लॉस भी होगा। ऐसा नहीं कि आप बायस मार्क किए छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके जैसे ही फर्स्ट ट्रेड करेंगे वो आपका ट्रेड आपके बायस के पास जाएगा। नहीं, आपको उसमें आपका एसएल भी जा सकता है। आपको ट्रेड लेने के बाद आपको मैनेज करना है। ठीक, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर एसएल या टारगेट के साथ चल रहा हूँ। तो मैं 128 पॉइंट मूव करने के बाद मैं बिल्कुल भी यहाँ पर अपना एसएल को जो ट्रेलिंग होता है वो भी नहीं किया हूँ। क्यों? क्योंकि ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि हाँ भाई कैसे हम परफेक्ट प्रॉपर एसएल और टारगेट पर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा एसएल गया, देन उसके बाद देखते हैं कि मार्केट हमें कहीं पर एंट्री दिया। तो अगर आप देखेंगे तो इस जोन में कहीं पर भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है जो कि हमें एंट्री दे। ये जितना कैंडल बना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? ये सारा कैंडल एक इनसाइड कैंडल के अंदर है। तो मार्केट में ये पूरे जोन के अंदर हमें कहीं पर भी पीओआई नहीं मिला जहां पर अपना एंट्री बना सकते हैं। अब देखिए इस पूरे लेग में कोई हमारा पीओआई नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट क्या करता है?
यहाँ पर एक आप देखेंगे ध्यान से तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप मिला तो पूरा कैंडल हुआ क्या हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। अब इस फेयर वैल्यू गैप के बाद मार्केट और भी ऊपर बहुत सारा फेयर वैल्यू गैप बनाया, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक, उसके बाद एक ये फेयर वैल्यू गैप था। इन दोनों फेयर वैल्यू गैप में हमारा ट्रेड कहाँ होता है, हमारा एंट्री इस फेयर वैल्यू गैप पे हमारा एक एंट्री था। आप इससे पिछला वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि फेयर वैल्यू गैप पे कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है आपको मैंने बताया है कि कैसे हम एंट्री करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना एंट्री करते हैं कहाँ का, ये फेयर वैल्यू गैप का लो का एसएल लेकर, और मार्केट जो हमारा क्या किया है 88 पॉइंट मूव किया, यानी 1:2 का रिस्क रिवार्ड दिखाकर फिर हमारे ट्रेड के अगेंस्ट में मूव कर गया। ठीक, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि हमारा 2 एसएल गया, एक 40 पॉइंट का, एक यहाँ पर 20 पॉइंट के लगभग। अब मार्केट क्या करता है, जब नीचे आता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक से स्वीप करता है, और जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक से स्वीप करता है, यहाँ पर एंट्री हुआ ऑर्डर ब्लॉक क्लो के साथ, तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में जो हमारा ट्रेड है ये कहाँ तक गया है। ये ट्रेड हमारा टारगेट कहाँ है, हमारा टारगेट यहाँ पर है, और ये टारगेट कहाँ तक गया है 380 पॉइंट के लगभग। जहां से हम ट्रेड पकड़े हैं वहां से 380 पॉइंट के लगभग गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप अपना ब्रेक इवन पे एसएल ला देते या कहीं पर भी ला देते, अब केवल 100 पॉइंट बचा हुआ है, तो अब यहाँ से ट्रेड पूरा रिवर्स करके एसएल लेना क्या होगा, वो बेवकूफी होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि ट्रेड आपका क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर हम अपना प्रॉपर एसएल क्यों ले रहे थे, क्योंकि मार्केट हमारे फेवर में अभी 100 पॉइंट रिमूव किया है। हमारा टारगेट तो यहाँ पर लगभग कितना था, हमारा टारगेट यहाँ पर 500 करीब था। जब मार्केट 100 पॉइंट मूव किया है तो वहां पर हमें एसएल ट्रेल करने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट हमारे टारगेट के 80% करीब पहुंच चुका है तो वहां पर अपना हम एसएल ब्रेक इवन पे ट्रेल कर सकते हैं। ठीक, और करना भी चाहिए, मैं ऐसा करता भी हूं। यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए हम यहाँ पर अपना एसएल ट्रेल करते हैं तो मार्केट इस पॉइंट पे आकर पीछे घूमकर हमारा एसएल उड़ा देता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ। हम अभी क्या है, यहाँ पर हम 60 पॉइंट का भी एसएल लिए हैं। ठीक, इस ट्रेड में हम ब्रेक इवन पे निकल गए, नहीं प्रॉफिट नहीं लॉस। ठीक, अब यहाँ से ऊपर देखते हैं कि मार्केट में हमें कहीं पर एंट्री मिला। अब देखिए इस लेग में तो हमें कोई पीआई नहीं मिला। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट में हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिला। इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन हो रहा है। यहाँ तो मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप वाला वीडियो में बताया था कि जब फेयर वैल्यू गैप मार्केट इन्वर्जन करता है तो हमें वहां पर कब एंट्री करना होता है, जब मार्केट इन्वर्जन करने के बाद उस फेयर वैल्यू गैप के पास दोबारा आता है। ठीक, तो और यहाँ पर जब मार्केट रीटेस्ट करने आया तो हमारा इस पॉइंट पे एंट्री होता, एसएल कहाँ होता है, इस फेयर वैल्यू गैप के लोएस्ट पॉइंट पर। और यहाँ से जब ये मार्केट मूव किया तो देखिए ये जो हमारा टारगेट पॉइंट था बायस का, यहाँ पर कहीं तो मार्केट हमारे टारगेट तक एकदम पहुंच गया। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, आप यहाँ पर कितना ट्रेड किए, ऐसा तो नहीं है कि बिना कंफर्मेशन का एक भी ट्रेड लिए, सब कंफर्मेशन वाला ट्रेड था और हर एक ट्रेड में मार्केट आपके फेवर में गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 100 पॉइंट, उसके बाद आपका पूरा एसएल गया। यहाँ पर देखेंगे तो 86 पॉइंट, यहाँ पर लगभग 350 पॉइंट आपके फेवर में मूव किया। ये जो ट्रेड था आपका क्या हुआ, यहाँ से जब आप ट्रेड बनाए तो क्या हुआ, मार्केट आपके प्रॉपर टारगेट दिया। ठीक, तो ये पिछला ट्रेड में आपका कितना लॉस हुआ था, 60 पॉइंट के आसपास, इसमें टारगेट कितना मिला 437 पॉइंट। यानी यहाँ पर देखिए रिस्क रिवार्ड किस तरीके का है, 1:6 का रिस्क रिवार्ड मैनेज हुआ। तो इस तरीके से अगर आप बायस का यूज करेंगे तो आप मार्केट के अंदर बायस, केवल डेली बायस का यूज करके, ये डेली कैंडल का बायस था। ठीक, आप इस तरीके से डेली बायस, मंथली बायस, वीकली बायस, किसी भी कैंडल का मार्क करके उसे ट्रेड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है ट्रेडिंग करने से पहले कि मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए और आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के कैंडल का बायस मार्क करना है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से ये बायस वाला वीडियो समझ में आया होगा, कैसे ट्रेड किया जाता है ये भी समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर आपको चाहता तो डायरेक्ट ये वाला भी ट्रेड दिखा सकता था। बहुत सारे लोग का वीडियो देखेगा यूट्यूब पे, तो आपको इस पूरे चार्ट में आपको वो कुछ ना कुछ ऐसा बता देंगे कि आपका यहाँ पर एंट्री नहीं हो रहा था, यहाँ पर नहीं हो रहा था, यहाँ पर नहीं हो रहा था। आपको एकदम यहाँ से दिखाएंगे कि भाई मैं जहाँ से बाई किया देखो मार्केट हमारे फेवर में गया। बट ऐसा नहीं होता है, आपका हर एक पॉइंट पर जहां जहां एंट्री बन रहा है वहां पर एंट्री करना है और जहां नहीं बन रहा है वहां नहीं करना है। तो ये सभी पॉइंट पर हमारा एंट्री बन रहा था, इसीलिए हम एंट्री किए, और इस पॉइंट पे भी एंट्री बन रहा था तो एंट्री किए। ये जो ट्रेड बना वो क्या हुआ, हमारे टारगेट तक पहुंचा। इसलिए मैं बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एकदम रियलिस्टिक नॉलेज देता हूँ जो आपको काम आ सकता है। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।